में अगर किसी को गैर मुस्लिम विवाह करना है लड़की से या लड़के से, तो उसको लेकर इस्लाम क्या कहता है? इजाजत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तौर पर इस बात को समझना चाहिए, आजकल जो पूरी दुनिया में कानून चल रहा है वो ये चल रहा है कि जिसकी मर्जी हो जिसके साथ रहे, यानी बगैर निकाह के बगैर शादी के भी संबंध बना लेता है और इस संबंध को अदालतें और दुनिया के मुल्क इजाजत दे रहे हैं। ये क्या बोला तूने? बगैर शादी के बलात्कार या परिस्थिति गमन सिर्फ उसी केस में माना जाता है कि जब कोई जो है किसी पे जबरदस्ती पूरे सुनिए भूमि। आप कहाँ चले जाते हैं? आपसे मैं सिंपल सा पूछ रही हूँ कि माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इस्लाम मुझे इश्क की इजाजत देता है कि इस्लाम मुझे किसी दूसरे धर्म के लड़के से निकाह करने की इजाजत देता है? होता है। अच्छा। हाँ, ये मेरी गुजारिश, मेरी बात सुनिए। निकाह से पहले लोग तो लड़का लड़की संबंध बना रहे हैं, मुझे उसको क्लियर करने की जरूरत है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लड़का लड़की बगैर शादी के संबंध बना रहे हैं, प्यार के नाम से बगैर शादी के संबंध बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा। लिविंग रिलेशन में आप मुझे नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए, हर एक के लिए मोरल्स अपने हिसाब से तय कर लेने दीजिए। साहब मुझे सिर्फ आप बता दीजिए, इस्लाम इश्क की इजाजत देता है, हाँ या नहीं? नहीं। नहीं, ये मना, इस्लाम में मना है। हाँ, इस्लाम बगैर शादी के संबंध कर रखने की इजाजत नहीं देता। कैसी बातें कर रहा होता है ये? इश्क मैं यहाँ पर सेक्सुअल इंटीमेसी की बात नहीं कर रही हूँ, फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इश्क की बात कर रही हूँ। इस्लाम मुझे इसकी इजाजत देता है समीर? इस्लाम में इश्क का कॉन्सेप्ट है? हाँ, इश्क में यही होता है। अरे इश्क में यही होता है खाली? मतलब अगर मैं कोई इश्क है तो सबसे पहले मुझे उसके साथ इंटीमेट होना होगा। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आप रुकिए जरा, थोड़ा जिंदगी में रोमांस भी ले आते हैं। समीर, इस्लाम इश्क की इजाजत देता है? हो रहा है, यही तो हो रहा है। बिल्कुल नहीं, यही तो हो रहा है। देखिए, जब भी आप मुझसे कोई सवाल करते हैं ना, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इस्लाम जो है ये कहते हैं कि अमन का मज़हब है, इस्लाम इक्वलिटी देता है, इस्लाम भाईचारे की बात करता है, लेकिन जितने भी सवाल आप पूछेंगे किसी का भी आपको सीधा आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सभी लोग भी जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, लेकिन उस सच्चाई को अपनी ज़बान से कहने में बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ हर आदमी समझता है कि जो बातें हैं, जो टीचिंग है इस्लाम की, वो इंसानियत के साथ तो इंसाफ करती नहीं नज़र आती, इसलिए उसमें कोई कह नहीं सकता। रही बात आपने जो सीधा सवाल किया था हाजी साहब से, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, बाकी और सारी चीज़ें बताई। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी मुस्लिम किसी भी गैर मुस्लिम या फिर गैर मुस्लिमा के साथ शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, तो ये कंपलसरी है कि पहले उसको इस्लाम कबूल करना होगा, और इसकी वजह यह है यानी धर्म परिवर्तन करवाना होगा। एग्जैक्टली, उसको पहले इस्लाम कबूल करना होगा, उसके बाद ही निकाह किया जा सकता है, क्योंकि इस्लाम में निकाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है निकाह। तो आपको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करना है इस्लाम के तरीके से, तो उसके लिए पहले आपको ईमान लाना ज़रूरी है। अगर आप मुस्लिम नहीं, आपका निकाह नहीं किया जा सकता, और अगर आप किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी करके रहते हैं तो आप उसके साथ एक तरीके से फॉर्निकेशन यानी कि जिना कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो भी इस्लाम की जो है इस्लाम के नैरेटिव से वो सारी की सारी नाजायज़ हैं, हराम औलादे हैं। मतलब अगर मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और मैंने किसी मुस्लिम से शादी कर ली है तो मेरी औलाद वो नाजायज कहलाएगी, नाजायज है, और आपकी शादी भी लीगल नहीं है, वो भी नाजायज। पहले आपको इस्लाम कबूल करना होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाजी साहब, क्या ये सच है कि अगर एक मुस्लिम लड़का या लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़का या लड़की से निकाह करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन जरूरी है, और नहीं किया तो वो नाजायज रिश्ता है, नाजायज औलादें होंगी? मैंने जवाब, ये फंस गया सीएम।
आप पूरा जवाब नहीं सुनती, ये सीधी सीधी बात पे आती हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि ला सुफ्सिदू फिल अर्दे बाद इस्लाहा, ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। ऐसी शादियां जिसकी ये बात कर रहे हैं उससे फसाद फैलता है, लड़ाइयाँ होती है, दंगे होते हैं, जहाँ भी झगड़े होते हैं वो इसी तरह की शादियों से होते हैं। इसलिए इस्लाम ने रोका है। शाहरुख खान की शादी देख लीजिए, शाहरुख खान को आप आपको परिवार पसंद होंगे। को अच्छा, खुश शाहरुख करिए, खान पसंद है माँ आपको? बाप शाहरुख खान चुप पसंद रहो, है ये आपको? तुम चुप रहा करो, पहले पूरी बात। As far as marrying a non-Muslim is concerned, Allah is very clear cut in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that where it says that do not marry unbelieving women until they believe. A believing woman, even if she's a bondswoman, is better than an unbelieving woman, even if she allows you. That means the Quran is very clear cut. Do not marry a mushrika, a idolatress, until she believes. सुनो तो सही, आपको शाहरुख खान पसंद है? अच्छे लगते हैं? फिल्म देखी है फिल्म उनकी? नहीं देखते। अच्छा, फिल्म नहीं देखते, आप सिर्फ टीवी पे आते हैं। कौन टीवी पे शाहरुख आने खान? के लिए टीवी My name is Khan and I'm not a terrorist. कौन पे शाहरुख आने खान? के लिए टीवी कौन पे शाहरुख आने खान? के लिए टीवी हम सता